आजम शहबाज शरीफ का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने बयान में कहा कि हम इस कामयाबी पर अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। ये दिन अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। दुश्मन की जारहियत के बावजूद पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल लेकिन मुकम्मल तैयारी के साथ दिफा को यकीनी बनाया। उलमा कराम पूरे मुल्क में इज्तिमाई दुआओं और नवाफिल का एहतमाम करें। पाकिस्तान और भारत की मजबूत साबित कदम क़यादत पर बेहद फख्र है। पाकिस्तान और भारत ने दानिशमंदी, हिम्मत और बसीरत से सूरत हाल को समझा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों ममालिक ने समझा जारियत रोकने का वक्त आ चुका है। तनाज़े में लाखों मासूम लोग मारे जा सकते थे। फख्र है कि अमरीका तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में मदद कर सका। अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल करने के ख्वाहिशमंद, बोले पाकिस्तान और भारत मिलकर कोशिश करें तो कश्मीर का कोई हल निकाला जा सकता है। पाक भारत जंगबंदी पर सऊदी अरब, जर्मनी, UAE समेत आलमी रहनुमाओं का खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए खारजा का इसहाक डार से राबता। ईरानी वज़ारत खारजा ने कहा दोनों ममालिक इस मौके को कशीदगी में कमी और खित्ते के पायदार अमन के लिए इस्तेमाल करें। शाहीनों ने भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। हमारी दलेर और बहादुर फौज ने मौसर जवाब देकर अस्करी तारीख का सुनहरा बाब रकम किया। यह फौज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ पूरी कौम की फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, कहा पहलगाम वाक़े को बहाना बनाकर भारत ने हम पर बिला जवाज जंग मुसल्लत की। ड्रोन हमलों और मिसाइलों से मसाजिद और शहरी आबादी को निशाना बनाकर हमारे सब्र का इम्तिहान लिया। दुश्मन के राफाल हमारे शाहीनों के निशाने पर आकर फेल हो गए। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को जेब देता है। पाक अफवाज ने भारत की नाम निहाद फौजी क़ुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज पर हमेशा से यकीन रहा है। हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान, बोले आज हमारी कौम का अज़म बेमिसाल है। कौम को खुशी मनानी चाहिए। भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है, लेकिन हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। पाकिस्तानी जवाबी हमले की गूंज दुनिया ने सुनी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने दुश्मन को तिगनी का नाच नचाया। फतह मिसाइल ने भारत के दिफाई निजाम को मफलूज करके रख दिया। भारत की उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट एयर बेसेस और कई अहम एयरफील्ड तबाह हुई। पाकिस्तान ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप सप्लाई डिपो, उड़ी समेत अहम अहदाफ को निशाना बनाया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन अहदाफ को निशाना बनाया गया जहां से भारत ने पाकिस्तानी शहरियों और मसाजिद को टारगेट किया। जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पुरआज़म हैं। चंद इलाकों में भारतीय खिलाफ वर्जियों के बावजूद पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा जंगबंदी के निफाज से मुतालिक उमूर मुनासिब सतह पर राबते के जरिए हल होने चाहिए। मैदान में मौजूद फौजी दस्तों को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए। मुसल्लह अफवाज की जवाबी दिफाई कार्रवाई से भारत का हुदूद खाक में मिल गया। भारत का ख्याल था पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर लाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं भारत की साख पर सवाल आ चुका है। हम जंग का मोमेंटम बढ़ा सकते थे लेकिन जंग को ब्रेक लगाने वाला ऑप्शन सामने रखा। बातचीत चले गए तो इससे रास्ते निकलेंगे। बातचीत में सिंतास मुआहिदा, कश्मीर और दहशतगर्दी का मसला ज़ेर गौर आएगा। वो भारत जो कह रहा था हम बातचीत नहीं ताकत के जरिए मसला हल करेंगे, पाकिस्तान के जवाबी हमलों के बाद सीज फायर के लिए तैयार हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बोले अफवाज पाकिस्तान की कामयाब कार्रवाई के बाद सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया पर वाज़ेह हो गया कि हम अपना दिफा करना जानते हैं।
उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देर पा होगी। पाक भारत जंग बंदी के लिए अमेरिका ने बेहतरीन किरदार अदा किया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल का बयान। कहते हैं पाक भारत जंग बंदी के लिए अमेरिका और दीगर दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हो उसे सजा दी जानी चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान से हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला करके बमबारी शुरू कर दें। उम्मीद है हुकूमत जीती हुई जंग मुज़ाकरात की मेज पर नहीं हारेगी। पाकिस्तान को भारत पर बर्तरी हासिल हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ईमुर रहमान की गुफ्तगू। कहा वक्त आ गया है मसला कश्मीर पूरी कुव्वत से उठाया जाए। कौम कश्मीर पर कोई समझौता कबूल नहीं करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर पर पेशरफ्त होनी चाहिए। पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। अमरीकी सहाफी ने सीज फायर की तफसीलात बता दी। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत पर न रुकने वाले मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइल हमलों ने भारत को मुज़ाकरात पर मजबूर किया। CNN के निक रॉबर्टसन का बड़ा इंकशाफ। कहा पाकिस्तान ने दिफा में जबरदस्त रद्द-ए-अमल दिया। सऊदी और तुर्क हुकाम से राबते के बाद मामला हल हुआ और सीज फायर मुमकिन हुआ। पाकिस्तान भारत जंगबंदी मुआहदे में मार्को रूबियो और JD वेंस ने वाज़ेह फर्क डाला। ये सदर ट्रंप के विजन और बसीरत पर अमल दरामद का नतीजा है। अमरीकी महकमा खारजे की तर्जुमान टैमी ब्रूस की गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के वज़राए आज़म समेत आला हुकाम से राबते हुए। उम्मीद है मजीद बातचीत मौसर तरीके से आगे बढ़ा सकें और ये सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा माली साल का बजट 2 जून को पेश किया जाएगा। IMF के मुतालबे पर दरामदी गाड़ियां सस्ती किए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक 850 सीसी तक की छोटी और 1800 सीसी तक की बड़ी गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में 5 से 30% तक कमी की तजवीज़। बजट में तजावीज़ की मंजूरी से गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी मुतवक्के। सारिफीन को बराह रास्त रिलीफ मिलने का इम्कान। पाक भारत जंगबंदी और फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के बावजूद परवाजों का शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। मुल्क भर की 150 परवाजें मनसूख। दर्जनों परवाजें गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 45, लाहौर की 38 और इस्लामाबाद की 40 परवाजें मनसूख हुई। मुल्तान की 10, पेशावर की 11 और सियालकोट की 6 परवाजें मनसूख की गईं। रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोजा जंगबंदी का इख्तिताम। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को बराह रास्त मुज़ाकरात की नई पेशकश कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त अमन मुज़ाकरात 15 मई को तुर्की के शहर इस्तांबुल में मुनक़िद होंगे। कोई पेशगी शर्त आयद नहीं की जाएगी। तुर्क हुकाम ने भी मुज़ाकरात की मेजबानी की तस्दीक कर दी। कहा एक बार फिर रूस और यूक्रेन के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान का इम्कान रोशन। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने दौरे के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के 5 मैचेस 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद में खेले जाएंगे। इससे कबल बांग्लादेशी टीम शारजा में मुत्तहदा अरब अमारात के खिलाफ 2 T20 मैचेस 17 और 19 मई को खेलेगी। और शफकत, खुलूस, सब्र और कुर्बानी का नाम माँ। कुदरत का ऐसा तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। माँ की अजमत को सलाम पेश करने के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस